इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, संयुग्मित ईन का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर प्रभाव। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कीनों में एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होने के कारण पाई से पाई स्टार संक्रमण होता है। इस संक्रमण के फलस्वरूप एक विलगित एथिलीनिक क्रोमोफोर के द्वारा फार अल्ट्रा वायलेट रीजन या दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होता है तथा ईथीन का यदि उदाहरण लें तो ये 165 नैनोमीटर्स पर अवशोषण करता है। इसका जो लैम्डा मैक्स आता है वो नियरली 171 नैनोमीटर्स पर आता है और दूसरे अगर आइसोलेटेड इथाइलेनिक हम देखें तो वो लगभग 165 के आसपास इनकी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होता है। जब कोई अणु दीर्घतम लंबाई के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तो इसके उच्चतम भरे अणु कक्षक यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो से एक इलेक्ट्रॉन निम्नतर बिना भरे अणु कक्षक यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो में उत्तेजित हो जाता है। तो एल्कीन का यदि हम उदाहरण यहाँ देखें तो इसका जो होमो है, इसके अंदर ये इसका होमो है और ये इसका ल्यूमो है, यानी यहाँ भरे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस पाई में है यानी पाई बंधी में है और पाई स्टार अबंधी के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये खाली है। तो ये हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पर होगा जिसमें कि इसका जो अवशोषण होता है 165 नैनोमीटर्स पर होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग है इस एनर्जी डिफरेंस के कि इसकी इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है वो 173 किलो कैलोरीज पर मोल के बराबर है और इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है वो 165 नैनोमीटर्स पर आती है और इसलिए इसके ट्रांजिशन में इस पर अवशोषण देता है। ये इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड है और ये पाई बंध अगर हम उसका देखें किस प्रकार से बनता है तो ये जानते हैं हम कि एक कार्बन ये वाला ले लें, इसका 2p ऑर्बिटल है और इसका दूसरे वाले कार्बन का हो गया। इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये पाई बंध बनाते हैं आपस में मिलके। तो ये पाई जो है ये हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये पाई स्टार जो है कहलाता है एंटी बॉन्डिंग, यानी ये बॉन्डिंग में सहायक नहीं होता है। और इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम इसको देखें तो इसके जो वेव फंक्शंस हैं वो सेम फेज में हैं, इसलिए इसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है और इस प्रकार से पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये तो कहलाएगा बॉन्डिंग। और अगर विपरीत हैं तो यहाँ पर बीच में एक नोड, ये नोड रहेगी, इनके बीच में प्रतिकर्षण रहेगा, तो ये बॉन्डिंग करने में सहायक नहीं होते हैं। अगर हम सिंपल हाइड्रोजन के बारे में बात करें या ईथीन के बारे में, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन में तो सिग्मा से सिग्मा स्टार के बीच में ट्रांजिशन होता है क्योंकि सिग्मा बंध ही उपस्थित होता है उसके अंदर, और ईथीन जो है उसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो ये इतने एनर्जेटिक ट्रांजिशंस होते हैं, इतने एनर्जेटिक कि इसका इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है कि इनका जो वैल्यू है वो हम 200 से 700 नैनोमीटर्स के बीच में इसकी नहीं निकाल पाते हैं, या स्टैंडर्ड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रेंज वो जो है वो इस एक्यूरेटली इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर दूसरे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करें जिनके अंदर अगर कॉन्जुगेशन हो, संयुग्मन हो, तो उनको आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें किस वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अवशोषण है यानी जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है वो हायर या लॉन्गर वेवलेंथ पर ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं जो कि कॉन्जुगेटेड हैं। तो जो ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी मॉलिक्यूल्स के बारे में इनकी स्टडी कर रखी है, क्योंकि नॉर्मली हम अगर नेचर में देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। लाइक वी हैव हीमोग्लोबिन, वी हैव then chlorophyll, then we have many
डबल कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हम मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, लाइक वी हैव ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स एंड सो ऑन। तो बिकॉज दे गिव वेवलेंथ एट अ हायर साइड, यानी लॉन्गर वेवलेंथ पर ये आती है, तो उनके प्रभाव किस वजह से आते हैं, क्योंकि यूवी से वो हायर वेवलेंथ की तरफ चले जाते हैं और वो कलर्ड या विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। एंड लेट अस सी हाउ। तो पहले हम उसको देख चुके हैं, इथीन के अंदर उनके अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर 165 पर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन हम अगर 1,3-ब्यूटाडाइईन का उदाहरण लेते हैं तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर 4 कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। अतः ये अणु समतलीय है और इसमें हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के अणुकक्षक होते हैं, वो आप देख भी सकते हैं। तो 2 उच्चतम भरे हुए होमो, और जिससे वो हम कह सकते हैं होमो यानी पाई 1 एंड पाई 2, यहाँ पर हम या साई 1 एंड साई 2 से भी इसको डिनोट करते हैं। और होमो पाई 1 बंधी कक्षक चारों कार्बन परमाणुओं के पाई कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन से बनता है, जो हम नेक्स्ट डायग्राम में अभी देखेंगे। जबकि होमो साई 2 बंधी कक्षक C1 C2 और C3 C4 के 2 पी कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन से बनता है, और पाई 2 की ऊर्जा पाई 1 की ऊर्जा से अधिक होती है। यहाँ या साई 1 की ऊर्जा जो है वो कम होती है साई 2 से, यहाँ हम डायग्राम में इसके अंदर देख चुके हैं, इसमें देख सकते हैं हम, राइट। तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ, जो इन दोनों के हम ये जानते हैं, दिस इज़ ये भी भरा हुआ है, दिस इज़ फिल्ड, ये भी फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ये खाली है और ये भी खाली है। तो ये तो हो गए होमो यानी भरे हुए कक्षक, ये हो गए ल्यूमो यानी खाली कक्षक। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड में ट्रांजिशन होता है, तो साई 2 से साई 3 स्टार में होता है, या फिर हम इसको अगर पाई से डिनोट कर रहे हैं तो दिस वी कैन कॉल इट इज पाई 1, दिस इज पाई 2, दिस इज पाई 3 का स्टार एंड पाई 4 स्टार। तो ये ट्रांजिशंस इसके अंदर होते हैं। और इसी प्रकार 2 निम्नतर जो इसमें भरे हुए हैं, खाली हैं, बिना भरे हुए आणविक कक्षक, विपरीत बंधी कक्षक पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार हैं, वो हम देख चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर साई 3 स्टार या साई 4 स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, जो यहाँ पर शो हुआ है। तो इसमें C1 C2 एवं C3 C4 में प्रतिकर्षण के कारण इसमें पाई 3 स्टार या साई 3 स्टार ल्यूमो है, और C1 C2 C3 C4 में प्रतिकर्षण के कारण विपरीत बंधी पाई 4 स्टार या साई 4 स्टार ल्यूमो बनते हैं, जो कि हम यहाँ डायग्राम्स में देख चुके हैं। यहाँ सबसे पहले नाउ लेट अस सी हियर, दिस इज पाई 1 और साई 1। यहाँ ये पूरा इन सब में अट्रैक्शन है, यानी ये कार्बन 1 2 3 एंड 4 चारों कार्बन परमाणुओं के पाई कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन होता है, और इसके अंदर अतिव्यापन होने की वजह से ये पाई 1 बंधी कक्षक यानी होमो का निर्माण करता है। दूसरे वाले में हम देख सकते हैं, इसमें पहले कार्बन और दूसरे कार्बन यानी C1 C2 और तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन C3 C4 के 2 पी कक्षक के परस्पर अतिव्यापन बंद होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पर तो नोड है, ये प्रतिकर्षण होगा C2 और C3 के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है, तो ये कहलाएगा साई 2 या पाई 2। और इसी प्रकार हम ल्यूमो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये C1 C2 और C3 C4 के बीच में तो इसके अंदर प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पर 2 नोड्स आ गई और यहाँ पर इनके अट्रैक्शन होगा, और चौथे में इन चारों कार्बन्स के बीच में आपस में प्रतिकर्षण रहेगा और 3 नोड्स इसके अंदर रहेंगी। तो ये अगर हम कहें कि तो बॉन्डिंग एक्चुअली होती है, डीलोकलाइजेशन जो होता है या विस्थानीकरण जो होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ चारों कार्बन के ऊपर विस्थानीकरण हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉनों का, और इसमें 2 के बीच में हो रहा है, दैट वी कैन सी इन द डायग्राम।
लेट्स कम बैक हियर। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो ट्रांजिशन या संक्रमण जो होगा वो साई 2 से साई 3 स्टार या पाई 2 से पाई 3 स्टार के बीच में होता है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी जो चाहिए वो है 132 किलो कैलोरीज पर मोल, और इसलिए और ये जो ऊर्जा है ये कम है उस ऊर्जा से जो कि ईथीन के अंदर ट्रांजिशन के लिए चाहिए, और इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो 217 नैनोमीटर्स पर आती है, और इस पर ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। दैट इज़ 1,3 ब्यूटाडाइन एब्जॉर्ब्स एट 217 नैनोमीटर्स, जो कि ज़्यादा है ईथीन से। नाउ लेट्स कम टू द हायर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर समझ सकते हैं इसके अंदर वैसे ही हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे, दिस इज साई 1, साई 2 एंड साई 3, ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और जो हाईएस्ट इसके अंदर है वो है साई 3, राइट। और जो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हैं साई 4 स्टार, साई 5 स्टार एंड साई 6 स्टार, और ये जो तीनों हैं ये अनऑक्यूपाइड हैं, लेकिन इसमें लोवेस्ट कौन सा है जो खाली है वो है साई 4 स्टार। तो जो ट्रांजिशन होगा वो होमो से ल्यूमो के अंदर होता है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन जो होगा वो साई 3 से साई 4 स्टार के बीच में होगा। इसकी जो एनर्जी चाहिए वो 111 किलो कैलोरीज पर मोल के बराबर होती है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है 258 नैनोमीटर्स पर। यानी एनर्जी तो हो गई कम, और जिस वेवलेंथ पर ये एब्जॉर्प्शन करेगा 135 हेक्साट्राईइन वो 258 नैनोमीटर्स पे करता है, जो कि ज़्यादा है 13 ब्यूटाडाइन से, और 13 ब्यूटाडाइन की ज़्यादा है ईथीन से। यानी कॉन्जुगेशन बढ़ने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ पर आती है। और सबसे ये इसके अंदर हम देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये साई 1, साई 2, साई 3, राइट, and this is psi 4, psi 5 and psi 6. These are empty, these are filled, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो इस psi 3 से psi 4 के अंदर होता है, यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है। This is in the case of 135 hexatriene. Now because हम एक्सटेंडेड पाई सिस्टम्स के बारे में बात करें तो इस तरीके से अगर पाई बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे, यानी डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल एंड सो ऑन, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स अगर आ जाएंगे तो इसमें होमो और ल्यूमो का जो गैप है, एनर्जी गैप, वो कम होता चला जाएगा, और कम होने की वजह से उनको ट्रांजिशन या संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्ध्य के यानी वेवलेंथ के, तो कम ऊर्जा चाहिए यानी हायर वेवलेंथ की तरफ उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका बेस्ट उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर बीटा कैरोटीन, जो कि गाजर में, कैरेट्स में होती है। इसके अंदर 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, और ये जो एब्जॉर्ब करती है लाइट विद वेवलेंथ्स इन द ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करती है ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, और जो अलाउ करती है ये विजिबल वेवलेंथ्स जो हमें दिखती है, जो बाहर आती हैं, वो आती हैं रेड येलो रीजन के अंदर, जो ट्रांसमिट हो रही हैं बाहर, कि हमें दिखेगी वो जो ट्रांसमिट हो रही हैं, इसीलिए जो गाजर है वो हमें ऑरेंज कलर की दिखती है। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन कैरेट्स। नाउ लेट अस कम टू द समरी ऑफ कॉन्जुगेशन। तो हमें पहले पता होना चाहिए, अगर हमें डीलोकलाइजेशन का वर्कआउट करना है कि मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन कहाँ तक होगा, तो हमें सबसे पहले चीज़ देखनी होगी कि कितने डबल सिंगल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब ये सिर्फ कार्बन कार्बन की बात नहीं हो रही है, हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, और फिर कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, या फिर सल्फर हो। तो there should be alternating double and single bonds, not just between carbon carbon but including carbon oxygen, carbon nitrogen, nitrogen nitrogen, nitrogen oxygen। इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन प्लेस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। कितनी बेंजीन रिंग है, अगर कहीं बेंजीन रिंग है तो 3 कॉन्जुगेटेड या संयुग्मन वाले बॉन्ड्स वहाँ पर आ जाएंगे, 3। और फिर पॉसिबली कितने लोन पेयर्स या एकाकी युग्म हैं,
जो कि नाइट्रोजन में भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन में भी हो सकते हैं, और NO2 ग्रुप उपस्थित है या नहीं। तो ये हमें पता लग जाएंगे। अगर हमें ये सब चीज़ें पता हैं तो हम उसके अंदर देख सकते हैं कि कितना कॉन्जुगेशन है और कितना डीलोकलाइजेशन उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो मैं निष्कर्ष रूप में बता रही हूँ कि जब कॉन्जुगेशन बढ़ता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो होमो और ल्यूमो में ऊर्जा का जो गैप है वो कम हो जाता है, यानी उत्तेजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चाहिए होमो से ल्यूमो के अंदर, वो एनर्जी गैप कम होने की वजह से कम ऊर्जा चाहिए, तो वो होमो से ल्यूमो में जंप करेगा और जो लैम्डा मैक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग है या तरंग दैर्ध्य उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हायर वेवलेंथ पर आएगी।